आप लोग भी देख लिए 3 महीना 3.5 महीना के बाद क्या होने वाला है। तो दिल में बैठा हुआ हम किसको चुनना है हमको। नीतीश कुमार हर क्षेत्र में बिन बोले बिन प्रचार किए काम जो किए है ना, वो नीतीश कुमार का काम बोल रहा करके देखे ना। नीतीश कुमार तो कर दिया 1100। नीतीश जी जहाँ कमी पा रहे हैं, कहाँ हमको आगे बढ़ के कहाँ क्या करना है, किसको कमी है, वो करते जाने के नाम पर वोट का अंबार है समझिए। और हम अगर उम्मीदवार हो जाते हैं, कैमरे के सामने देखिए, पूर्व में रहे हैं और काम किए हैं जो कि हाल में बहुत ज्यादा लोगों को काम बहुत पसंद है, काम बोल रहा है अभी। अगर हम जदयू के उम्मीदवार हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि भारी वोट से हमको कामयाबी मिलेगी। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ तमाम दर्शकों के बीच में हैं। अगर बात करें माई बहन मान योजना की, तमाम अन्य योजनाओं की जो महागठबंधन आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है, चूँकि सिटिंग विधायक भी उधर से हैं, किस तरीके से नीतीश सरकार ने महिलाओं के वास्ते, आम लोगों के वास्ते काम किया है तमाम फ्रंट पे। विपक्ष द्वारा जो भी चीज बोल रहा है ना, आम जनता को यकीन नहीं हो रहा। वो भले वो अपना पास आके फेंकते रहे कि हम ये कर लेंगे, कि हम पेंशन दे देंगे 2000। पहले करके देखे ना, करके देखे ना। नीतीश कुमार तो कर दिया 1100 उसको। तो ये जो राशि बढ़ाया आप लोगों ने, तो ये तो टेंशन में बढ़ाया है। नहीं, टेंशन में नहीं बढ़ाया। सब टेंशन, चुनावी साल है, पहले से काम करते हैं। बीजेपी से संबंध नहीं बहुत बढ़िया है, तो वो अब जो है काम करते जा रहे हैं बढ़िया। किस क्षेत्र में नहीं बढ़ाया है? हर क्षेत्र में आप देखिए, कल भी मतलब दो तरह की बढ़ोतरी हुआ है। तो नीतीश जी जहाँ कमी पा रहे हैं, कहाँ हमको आगे बढ़ के कहाँ क्या करना है, किसको कमी है, वो करते जाने दीजिए। 125 यूनिट बिजली फ्री, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा क्या, नीतीश जी को फीलिंग हुआ कि भाई तो 125 यूनिट फ्री किए, आम जनता खुश है इससे। आम जनता को राहत मिला, गरीब लोगों को। लेकिन वो तो कहते हैं आपने 400 से 1100 कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको 2500 पे ले जाएंगे। 125 यूनिट बिजली को 200 यूनिट पे ले जाएंगे। 5000 नहीं बोलते वो, तो उसको बोलने का काम है खाली। करेगा तब करेगा, करने वाला नहीं करता है, वो करेगा क्या? 15 साल का समय मिला तो कहाँ नहीं किया 15 साल का समय। मंजर आलम साहब, आपके पास रोड मैप क्या है जोकीहाट को लेकर? क्या सपने हैं जोकीहाट को लेकर? क्या ख्वाब है जोकीहाट को लेकर? जोकीहाट का प्रत्याशी अगर हम बनते हैं, अगर सफल हो जाते हैं, तो फिर अपने नए तरीके से, जिस ढंग से हम पहली बार के विधायक होते हुए बहुत काम किया, मंत्री के रूप में भी बहुत काम किया। हम जब मंत्री थे बड़े मुसलमानों में 16-17 मंत्री हम लोग हुए हैं उस 4 जिला में। उस 4 जिला में 16-17 आदमी मंत्री हुए हम। लेकिन जब हुए तो हमको महसूस हुआ इस विभाग में कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। तो हम कहे कि मैट्रिक में फर्स्ट रैंक पास करने वाले बच्चों को 10,000 रुपये नकदी देने की प्रोत्साहन राशि, जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना नाम से योजना शुरू किए। और वो जब शुरू हुआ, बच्चा मैट्रिक फर्स्ट रैंक पास किया, मैट्रिक बच्चा, तो उसको 10,000 रुपया मिला, तो उसका मनोबल हाई हो गया, इंटर में पढ़ना शुरू किया। इस तरह से पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे आया। तो जो आज माहौल बना है शिक्षा का बिहार में, इसके पीछे एपी सेंटर में आपका वो काम रहा जिसकी वजह से बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ा, बच्चों में पढ़ने की योजना, फिर कोचिंग योजना लागू किया भी, जो चल रहा है बिहार में। ये कैसे काम किया? हम कोचिंग ने 2006-2007 के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से कोचिंग योजना लागू किया। हम ही मिनिस्टर थे तब। हम मुख्यमंत्री को दिखाए हम लोग कि कोचिंग योजना लागू करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सहमति नया योजना बनाए, किए, उसको किए, उससे लाभ हुआ लोगों को, आज भी मिल रहा है उसका। लेकिन यह है कि हम लोग प्रचार प्रसार में गए बहुत ज्यादा। बोले जब योजना शुरू किए तो बोले 2 बार 4 बार बोले कि हाँ ये योजना हम अपने विभाग के माध्यम से प्रयास करके इसको करने में कामयाब हुए। बिल्कुल। तो उसका बहुत ये हुआ। अभी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी वो योजना मेरे द्वारा ही क्या गया। तलाकशुदा वाला भी, तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को जो तलाक दे देता है, बिल्कुल दूर हट के भी देता है, शरीयत से हट के भी दे देता है, 3 तलाक और 3 तलाक, उसमें भी 25,000 रुपया ही मिलता है। तो मेरी कलम की योजना है उस जमाने की। ये बहुत बड़ा उनके लिए क्रांतिकारी कदम रहा। क्रांतिकारी कदम है ही। मुख्यमंत्री को तो बहुत ही अच्छा सोच था मुसलमानों के लिए। वो काम करना चाहते थे, काम किए भी कर रहे हैं। और मंजर आलम साहब, उस इलाके में ओवैसी की भी धमक रही, विधायक ओवैसी की पार्टी चुनेंगे, इस बार क्या लगता है ओवैसी फैक्टर चलेगा? ओवैसी का कोई कुछ नहीं होगा। लोग ऐसे हवा बना रहा बनावटी, उससे कुछ नहीं होगा। देखिएगा अभी आप लोग भी देख लिए 3 महीना 3.5 महीना के बाद क्या होने वाला है। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की योजनाएं, जेडीयू की योजनाएं और मंजर साहब का चेहरा,
ये कितना प्रभावशाली होगा? बहुत ही होगा, बहुत ही। लोगों को महसूस है कि लोग महसूस कर रहा है ना, चुप लोग खामोश है ना, देख क्षेत्र में आप जाइए तो खामोश है, अब सब उछल कूद रहा है फेसबुक लेके, लेकिन लोगों के दिल में बैठा हुआ हम किसको चुनना है, हमको ये हम लोग पा रहे हैं, उसी बल पर हम लोग ताकत मिल रहा है। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से सुशासन की सरकार ने माइनॉरिटीज़ को लेकर तमाम क्षेत्रों में अगर अभियान चलाया, उसका कितना फायदा जोकीहाट की जनता को मिला हुआ दिखाई नीतीश कुमार एक काम का फायदा मिला, अभियान वगैरह कोई नहीं, काम से काम नीतीश कुमार हर क्षेत्र में बिन बोले बिन प्रचार किए काम जो किए है ना, नीतीश कुमार काम बोल रहा है, काम बोल रहा है, लोग उससे प्रभावित है। भले बीजेपी के साथ है, लोग बीजेपी की चर्चा करते रहते हैं लोग कि बीजेपी के साथ है, चले गए ऐसा, मुस्लिम का रहे कि उससे छोड़ के हम लोग साथ रहे, इधर रहे, तो लेकिन वो चले जाते हैं, चले गए। तो बिल्कुल इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मंजर आलम साहब को देखो सुन भी रहे हैं। विधायक रहे, मंत्री रहे, और मंत्री रहते हुए जो कदम उठाए वो राज्य में क्रांतिकारी कदम लाया। बच्चों के वास्ते, छात्राओं के वास्ते, छात्रों के वास्ते जो प्रोत्साहन राशि की शुरुआत हुई वो मंजर आलम के मंत्री पद पे रहते हुए ही हुआ। कोचिंग योजना की जो शुरुआत हुई वो इन्हीं के वक्त में हुआ। और एक तरीके से कह सकते हैं जो तमाम जो चीज़ें रहीं जिसकी वजह से आज बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, बच्चों में जो पढ़ने की ललक जगी, शायद वो एक बड़ा फैक्टर काम किया। मंजर साहब का ये भी कहना है कि अगर इस बार पार्टी ने दांव लगाया जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में, तो शायद हम इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को सिर्फ शिकस्त नहीं देंगे, जोकीहाट की जनता को और विधानसभा में बुनियादी चीज़ों पर भी शायद बेहतर काम करेंगे। वो काम कौन सा रह गया जो आपके मन में भी ललक है, कसक है कि शायद छूट गया, इस बार जनता ने मौका दिया, पहला काम करके दिखाएंगे? नहीं तो परिस्थिति पर पड़ेगा कि क्या काम पहले करना पड़ेगा। जो हम लोग एमएलए हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे तो एमएलए के होने के बाद कौन काम ज़्यादा खराब है इलाके में, जैसे रोड का है, पुल का है, कहाँ नहीं बना है, तो अपना प्रायोरिटी तय करके हम लोग उसको करेंगे तब हम लोग फिर एमएलए फंड मिलता है। बिल्कुल फंड मिलता है, तो फंड का जो पैसा है वो बहुत कम समय में जब चाहे तब आप बहुत कम समय में उसको जो है योजना में क्रियान्वित कर सकते हैं। तो उस तरह करेंगे हम लोग, जहाँ जो जरूरत होगा वो हम लोग करेंगे उसको ही करके। इस बार वहां से जो सिटिंग विधायक है आरजेडी के, क्या आप लोग शिकस्त दे पाएंगे? वो बहुत ईजी बात है, शिकस्त देना बहुत ईजी काम है। इस बार नीतीश कुमार काम बोल रहा है ना, हर आदमी के दिमाग में, जो आदमी नहीं भी नीतीश कुमार के पक्ष में है तो वो नीतीश कुमार का काम उसको ये कर देता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मेहनत करता है। मंजर आलम साहब, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पर जोकीहाट की जनता, आवाम, उनके लिए 2 शब्द अपील, मैसेज आपका। उनके लिए यही कहेंगे कि हम लोग अगर जदयू के प्रत्याशी होते हैं या हम नहीं हुए, कोई और ही हुआ, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए जदयू का समर्थन करना चाहिए। जोकीहाट ही नहीं, पूरे बिहार के मुसलमान को चाहिए नीतीश कुमार को ही मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। इस बार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? एकदम इंशाल्लाह हम बनेंगे, हम लोग पूरा उम्मीद है। हम लोग तो पूरा इतना विपक्ष का ये सब सुनते हैं, हम लोग को ऐसा नहीं पता, हम लोग सोचते हैं बनेंगे, इस बार एकदम पक्का बनेगा वो नीतीश कुमार। मंजर आलम साहब का कहना है कि विकास की नई रोशनी होगी, विकास की एक नई कहानी होगी, विकास की एक नई धारा होगी और विकास का एक नया अध्याय होगा जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में। और इस बार जनता ने भरोसा जताया नीतीश कुमार पे, तो शायद फिर से जोकीहाट ही नहीं 243 विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार राज्य सरकार का परचम गूंजेगा। चलते चलते मंजर आलम साहब की तैयारी कितनी मुकम्मल है? नहीं, हम लोग अभी दिन रात क्षेत्र घूमते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।